नमस्कार मित्रों, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं और जो जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मित्र जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जुड़ना चाहते हैं वह मेरे यूट्यूब चैनल चंदन कुमार झा @जय हो हिंदू नेशन को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर चंदन कुमार झा धर्म सेना वहाँ फॉलो करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लाइक कमेंट शेयर करके अपना सहयोग समर्थन को व्यक्त करें कि आप मेरा समर्थन करते हैं, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है। और हम अपने मित्रों से सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा मित्र मंडली है हमारा, जो भी देखते हैं मुझे उन सब का धन्यवाद। तो मेरी बातें जो है वह स्पष्ट होती है, मैं स्पष्ट बातें करता हूँ। और जो भी हमारे देश में घटनाक्रम होता है, हमारी संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म, सभ्यता और संस्कृति, हमारा भारत राष्ट्र और राजनीति से जो हमारा सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है, इस पर चर्चा करना आवश्यक होता है। क्योंकि ये हमारा देश है, ये मिट्टी पानी हवा, ये भारत देश, ये सनातन हिंदू सभ्यता संस्कृति, हम इसी से निकले हैं। लाखों वर्षों का हमारा इतिहास है। तो इसके विषय में सोचना, इसके लिए कार्य करना कि किस प्रकार से हमारा भारत राष्ट्र सदैव उन्नति के, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, हमारा सनातन हिंदू सभ्यता संस्कृति उन्नति करे, प्रगति करे और हमारा समाज हर तरह से स्वस्थ हो, सुदृढ़ हो, सशक्त हो। तो पहले भी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताया हूँ, आगे भी बताऊँगा। और आज जो मैं चर्चा करूँगा, आज जो सोशल मीडिया में भी चर्चाएं हो रही है और एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे मन में भी यह प्रश्न उठता है कि कैसे कोई नेता भारत राष्ट्र को प्राथमिकता नहीं देता है। धर्म अलग बात है, धर्म, मजहब, रिलीजन सबका अपना अपना है, लेकिन भारत राष्ट्र के विषय में जब कोई विरोध का स्वर उठता है, वह भी संसद भवन से, तो यह बहुत ही पीड़ादायक होता है। इसे नीच व्यवहार, तुच्छ व्यवहार, म्लेच्छ व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। अब कोई नेता है, वह किसी मजहब संप्रदाय विशेष का है, वह संसद भवन में एक ऐसे देश का जयकारा करता है जो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। इजराइल भारत का मित्र राष्ट्र है। इजराइल और भारत की जो राजनीतिक समस्याएं हैं, विशेष करके जिहाद और आतंकवाद के बारे में, यह सामान्य है। इजराइल के भी 2 टुकड़ा हुआ, इजराइल और फिलिस्तीन। भारत के भी कई टुकड़े हुए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तो पहले ही भारत से चला गया। तो भारत देश में ऐसे नेताओं को खुला छूट नहीं मिलना चाहिए कि संसद भवन से आतंकवाद को, जिहाद को बढ़ावा दे। एक राजनीतिक पद पर रहते हुए और वह भी संसद भवन से जिहाद, आतंकवाद को बढ़ावा देना, यह अक्षम अपराध होता है।
यह बहुत बड़ा अपराध होता है, यह घृणित कार्य होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। यह असदुद्दीन ओवैसी जो कमलेश तिवारी का गर्दन काटने पर इनाम रखा था, असदुद्दीन ओवैसी ने इनाम रखा था कि जो भी कमलेश तिवारी का गर्दन काट करके लाएगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था। भारत देश में जितना भी दंगा फसाद होता है सब ओवैसियों का ही किया धराया होता है। रजाकारों का इतिहास है। अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आया था रजाकार, वह फिल्म आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि हिंदुओं से किस प्रकार घृणा है ओवैसियों को, हैदराबादियों को। हैदराबाद के निज़ाम का इतिहास है, उसको आप रजाकार फिल्म देखिए, आपको पता चलेगा। और ओवैसी ने नारा लगाया था संसद भवन से कि जय फिलिस्तीन, और ओवैसी का कहना है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो दिल्ली में कुछ लड़कों ने, कुछ लोगों ने ओवैसी के आवास पर जा कर के उसके नेम प्लेट पर कालिख पोत दिया और वहाँ पर एक पोस्टर चिपका दिया भारत इजराइल की मित्रता के बारे में और ओवैसी की सांसद सदस्यता रद्द हो इसके बारे में। तो अवश्य ही ओवैसी का सांसद सदस्यता रद्द होना चाहिए, क्योंकि यह सब भारत देश में जिहादी आतंकवादी है और जिहादी आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, जो विभाजनकारी राजनीति करता है, जो भारत में ओवैसी ही सब है। ओवैसी का भाई भी कहता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की बातें करते हैं, और ये लोग सत्ता शासन में आते हैं, शरिया कानून से चलने की बातें करते हैं। मतलब साफ है कि ये लोग भारत में इस्लामिक साम्राज्यवाद स्थापित करना चाहता है, जिहाद और आतंकवाद फैला करके। तो प्रत्येक हिंदू को जिहादियों और आतंकवादियों का बहिष्कार करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने ओवैसी के घर पर कम से कम कालिख पोत के आया है, जो कि जिहादी आतंकवादी तो बम ही फोड़ देता है, नरसंहार कर देता है। और अभी देखिए कि परिवारवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव कह रहा है कि संसद भवन से सेंगोल हटाइए। तो आप राजनीतिक गठबंधन देखिए, अखिलेश यादव कहते हैं कि सेंगोल हटाइए, ओवैसी कहते हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद। तो एक को हिंदू प्रतीक से घृणा है और एक को सनातन हिंदू धर्म से घृणा है। तो भारत की जनता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी भी ऐसे नेता को मंत्री नहीं बनाए, सांसद विधायक नहीं बनाए जो कल को हमारे ही देश को और हमारी ही धर्म संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।